नमस्कार, मैं हूं पंकज भदौरिया और आज सिखाने जा रही हूं आपको कि कैसे आप बना सकते हैं 10 मिनट में बेसन का हलवा, वो भी दानेदार। भाई बसंत पंचमी का अवसर है, हम लोग पीले कपड़े पहनते हैं, पीला खाना बनाते हैं, बहुत लोग मीठे चावल बनाते हैं और बहुत लोग बेसन का हलवा भी। तो आप जान लीजिए वो परफेक्ट रेशियोज, परफेक्ट माप जिससे आप बना सकते हैं वो परफेक्ट दानेदार बेसन का हलवा केवल 10 मिनट में। तो आज शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हलवे के लिए बेसन कौन सा लेना है और उसके बाद क्या सही रेशियोज हैं इसके, और इसी के साथ साथ हलवे के लिए क्या चाशनी अलग पकानी होगी। तो इस सारे इंफॉर्मेशन के साथ चलिए फिर आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि बेसन के हलवे के लिए बेसन कौन सा लिया जाए। तो नोट कर लीजिए, बेसन हमें चाहिए होगा मोटा वाला बेसन। वो जो महीन बेसन आता है, एक मोटा बेसन आता है मार्केट में, तो आप इस्तेमाल करेंगे इसके लिए मोटा बेसन। तो ये मोटा बेसन हम इसलिए लेंगे ताकि हमारे हलवे का जो टेक्सचर है ना वो आए दानेदार। और इसी दानेदार टेक्सचर को और दानेदार बनाने के लिए ना हम इसमें ऐड करेंगे केवल 2 चम्मच सूजी यानी कि रवा भी। अच्छा, अब रवा भी हमको वो मोटा वाला ही चाहिए, महीन वाला रवा नहीं चाहिए। और अब जान लेते हैं कि इसके लिए राइट रेशियोज क्या हैं। अजी बहुत ही सिंपल सा रेशियो है, 1 1 1 आधा। इससे मेरा मतलब ये है कि हम लेंगे 1 कप बेसन, इसी के साथ साथ ये है 1 कप मेजर की हुई चीनी, आधा कप जैसे मैंने आपसे कहा हम लेंगे घी और 2 टेबलस्पून लेंगे रवा यानी कि सूजी। इसी के साथ साथ कुछ इलायची चाहिए होगी मुझे फॉर फ्लेवरिंग माय सिरप, और थोड़ा सा केसर भी एक बसंती कलर देने के लिए अपने हलवे को। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बसंती कलर ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हलवा बनाना। और उसके लिए पहले एक कढ़ाई चढ़ाते हैं क्योंकि हलवा तो भाई बनेगा कढ़ाई में ही। अब कढ़ाई में लेंगे हम घी, लेकिन सारा घी नहीं ऐड करूंगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी रोक लूंगी क्योंकि ये घी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अब अपनी कढ़ाई में ऐड कर देंगे हम ये बेसन और इसी के साथ साथ ये रवा भी। अब इस बेसन और सूजी को आप घी के साथ धीमी आंच पर चलाना शुरू कीजिए। बस ध्यान हमें इस बात का रखना है कि आपकी जो आंच है वो धीमी होनी चाहिए, तेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो बेसन है ये सारा का सारा जो घी है उसे अब्सॉर्ब कर लेगा। अब बस इसे चलाना शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए भी चढ़ा देंगे। अब मुझे चाहिए यहाँ पर 1 कप पानी। इस पानी में मैं ऐड करूंगी ये 3 से 4 छोटी इलायची जिनको मैं खोल ले रही हूँ ताकि इनका जो अच्छा सा फ्लेवर है ना वो पानी में आ जाए। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 पिंच केसर यानी सैफरन भी। अब इस पानी को एक उबाल पे ले आएंगे, लेकिन नहीं, चीनी हम इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमें चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ बॉइल्ड और फ्लेवर्ड पानी चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, बेसन हमको धीमी धीमी आंच पे भूनना है ताकि ये अच्छे से पक जाए, भून जाए, लेकिन इसमें वो ब्राउन कलर नहीं आना चाहिए, बस बढ़िया सी खुशबू आ जानी चाहिए। बस 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे चलाइए और आप नोटिस करेंगे कि बेसन ने पहले तो सारा का सारा घी अब्सॉर्ब कर लिया था, अब उसने सारा घी छोड़ दिया है और आपका जो बेसन का मिक्सचर है ये काफी रनी हो गया है। बढ़िया सी सौंधी सी खुशबू आने लग गई है। और अब ये देखिए इस पे ऐसे बबलिंग भी आने लग गई है। जब ये ऐसी बबलिंग आने लग जाएगी ना आपके घी में, तब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। अब चीनी डालकर हम इसे जल्दी से भून लेंगे ताकि चीनी भी इसमें अपना पानी छोड़ दे। अब पानी भी मेरा बॉयल हो चुका है, तो अब ऐड कर दूंगी इसमें मैं 1 चुटकी बसंती कलर। अब देखिए चीनी ने इसमें पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और चीनी जो है वो घुलने लग गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना ये गरम पानी जिसमें हमने केसर और इलायची का फ्लेवर ऑलरेडी ऐड कर दिया है।
पानी डालते ही इसे इमीडिएटली हम चलाना शुरू कर देंगे ताकि ये जो चीनी है वो पानी को पकड़ ले। और यकीन मानिए, ये जो चीनी हमने अलग डाली थी और पानी अलग डाल रहे हैं ना केवल बेसन के हलवे में, इसकी वजह से इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी दानेदार हो जाता है। देखिए ऐसे। अब 2 मिनट इसे और हम ऐसे ही भून लेंगे। आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा थोड़ा वाइट आपको नीचे लगेगा होने लग गया है। ये वो जो चीनी है ना, ये उसका कलर आ रहा है। अब बेसन ज़्यादा पानी तो नहीं सोखता है, लेकिन हाँ रखे रखे ये ड्राई ज़रूर हो जाता है। इसीलिए जब ये इस तरह से एकदम बढ़िया से पक जाएगा ना, तब इसमें मैं ऐड करूँगी वो 2 टेबलस्पून मिल्क और उसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब हम गैस को कर देते हैं बंद। देखिए, अगर आपको ये हलवा अभी सर्व करना है तो ये परफेक्ट है। हाँ, अगर आप इसको थोड़ी देर रख के बाद में सर्व करना चाहते हैं तो जब आप इसे गरम करेंगे ना तो हल्का सा पानी का छींटा देके आपको इसको गरम करना पड़ेगा, नहीं तो ये एकदम ड्राई हो जाएगा। अब एक फ्राइंग पैन में वो जो बचा हुआ घी था ना, वो घी ले लेते हैं और इस घी में थोड़े से बादाम को हम लाइटली फ्राई कर लेंगे। अब इसी के साथ साथ थोड़ी चिरौंजी, इसे भी हम लाइटली रोस्ट कर लेंगे। चिरौंजी को ज़्यादा नहीं हमें भूनना है, नहीं तो उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो गैस को कर देते हैं बंद और जितनी हीट इसमें है ना, उतनी हीट में ये चिरौंजी अच्छे से गोल्डन हो जाएगी। तो वसंत पंचमी के दिन ये पीले कपड़े, ये पीला खाना, इसका क्या सिग्निफिकेंस है आप जानते हैं? तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। भाई इस दिन तो मुझे याद है बचपन में हमारे स्कूल की होती थी छुट्टी, और इसी के साथ साथ पढ़ाई करने से भी हमको मिल जाती थी छुट्टी, क्योंकि इस दिन किताबों की, पेन की, हमारे इंक पॉट की, इन सब चीज़ों की पूजा जो की जाती थी। और पूजा में भी चढ़ते थे पीले फूल, और इसी के साथ साथ बेर और रसभरी ज़रूर रखी जाती थी। भाई आजकल स्कूल्स में ना तो होती है छुट्टी और ना ही होती है किताबों की पूजा। बहुत लोग घर में करते भी हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई से छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती। कोई बात नहीं, आप फिर भी वसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को हाथ जरूर जुड़वाइएगा, उनको इस दिन का महत्व समझाइएगा। और हाँ, मेरा ये 10 मिनट वाला बेसन का हलवा ज़रूर बनाइएगा और इसका भोग सरस्वती मैया को ज़रूर लगाइएगा।